नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक जानकारी या फिर एक रिज़ल्ट शेयर करने जा रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश पेट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया कल। उसमें आपके भाई ने 85th रैंक स्कोर करी है। एक्चुअली मैंने जब चेक किया तो मैंने गलती से क्या किया, उसमें 84 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने उसको मतलब मिस्टेकनली राउंड ऑफ कर दिया 84। बट एक्चुअली फ़ाइनल उसमें होना चाहिए 85 ही होना चाहिए, है ना। तो वो मिस्टेक हो गई थी मुझे। सो आई एक मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, माइनर सी मिस्टेक है। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, रैंक जो है वो आपकी अगर 85 है तो फिर 85 रैंक है, ना कि 84 रैंक है। ठीक है। तो फिर मैंने उसको सोचा कि मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट कर देना चाहिए मुझे। तो दैट्स वाई आई एम रीमेकिंग दिस वीडियो। जिसको भी अपना पेट का जो है रैंक कैलकुलेट करना हो तो ये वाला जो है फार्मूला लोग यूज़ कर रहे हैं कि 100 से परसेंटाइल घटा दोगे और 1941,993 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी रैंक आ जाएगी। अब देखो, इसमें भी मैंने गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली ये 84 नहीं होगा, यहाँ पर ये 85 होगा। ठीक है, नाउ इट इज़ करेक्टेड। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने करेक्ट कर दी है। वैसे मैं खुश हूँ लाइफ में। वैसे मैं थोड़ा सा खुश हूँ लाइफ में कभी मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। और थोड़ा सा मुझे अनबिलीवेबल भी लगा, क्योंकि जो पेट एग्ज़ाम होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। लाइक इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है 19,41,993 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और उसमें अगर 85th रैंक आ गई तो मतलब मैं एक्चुअली खुश हूँ इस बात को लेकर के काफ़ी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड अदर थिंग्स। तो मैं करंट अफेयर का एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन वाला वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा करके कि किस तरीके से आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो चीज़ें कहाँ से करना है वो भी बता दूंगा आपको। और हाँ, और ये भी रहेगा। देखो, करंट अफेयर जब आप कर रहे हो ना, तो एक मैगज़ीन ज़रूर ऐड कर लेना, मैं बस ये एम्फेसिस करूँगा। और वो मैगज़ीन कोई भी हो सकती है, कोई भी, ठीक है। दीज डेज़ मैंने अभी हाल के दिनों में कुछ चीज़ें सीखी हैं, वो उसको भी इम्प्लीमेंट करूँगा, और आपको सही लगेगा तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइए। अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा तो मतलब मैं करूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि बात कह कर के भूल जाते हैं। मैं लगभग ज़्यादातर चीज़ें याद रखता हूँ, जो मैं कह देता हूँ, किसी से भी कह देता हूँ। मतलब अगर मैंने कहा है तो मैं वो निभाने वाले लोगों में से हूँ। ना मैं बीच में छोड़ के जाऊँगा, ना मैं बीच में आधा अधूरा भी छोड़ के जाने वाले लोगों में से नहीं हूँ मैं। अगर मैंने आपसे कह दिया है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो करंट अफेयर्स की आप परेशान ना होइए, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना, आप खुद से भी कर लेना। और जो भी मैंने किया होगा एग्ज़ाम के पहले, मैं आपको उसको रिवाइज़ भी करवा दूंगा। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप लोग हमेशा ही गलती कर देंगे, देख लेना, 100% गलती करेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई का हिस्सा उतना है नहीं ना। आप लोग हिंदी को छोड़ के मत रखिएगा। हिंदी में 10 क्वेश्चन आएगा और सारे ही पेपर में हिंदी आएगा, तो हिंदी को छोड़ के मत रखिएगा। कंप्यूटर में टाइपिंग को करते रहिएगा थोड़ी बारी, और करंट अफेयर को भी छोड़ के मत रखिएगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपका मन करेगा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँ, आपका मन करेगा कि मैं पॉलिटी पढ़ लूँ, बाकी सब दुनिया की चीज़ें पढ़ लोगे, लेकिन ये सब पढ़ने बैठोगे तो लगेगा अरे यार ये तो टाइम वेस्ट है, कंप्यूटर टाइपिंग कर रहा हूँ मैं, टाइपिंग तो मेरी हो भी नहीं रही। ऐसे मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, और अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन किसी तरीके से मैंने अपने आप को जो है फोर्स किया हुआ है। मैं रिमाइंडर लगा के रखे हुए 3-4 ठो, कि थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है, क्या आपने आज टाइपिंग करी, डिड यू डू द टाइपिंग, ऐसे करके कुछ तो मैंने ऐसे लगा के रखा हुआ है कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए, आज आज आपने टाइपिंग करी है या नहीं, क्या स्टेटस, ऐसे करके कुछ मैंने रिमाइंडर लगा के रखे, ताकि मैं बार बार वो चीज़ देखूं, और जो मेरे अंदर का इनर्शिया है ना टाइपिंग करने का, वो ब्रेक हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप टाइपिंग करें। तो ठीक है, तो टाइपिंग और हिंदी इसको छोड़िएगा नहीं। ये आपके मार्क्स को जो है, एक लेवल नहीं आ जाता जहाँ पे आप फंस जाते हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उस लेवल को क्रॉस करने में ये हिंदी और जो है करंट अफेयर आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और यूपीएससी 021 फैमिली में आप सभी का स्वागत है, और मैं सच में आपका आभारी हूँ कि आप इस परिवार का हिस्सा बने। और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप लोग जो है चैनल को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ। और एक चीज़ और है, क्योंकि हम लोग इस तरीके का से पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारी सोच भी थोड़ी उसी तरीके की होती है। जैसे मेरी सोच क्या है
कि आप लोग चैनल सिर्फ उन लोगों को शेयर मत करिए जो आपके साथ वाले पढ़ाई करते हैं, उनके साथ शेयर करने में मज़ा भी नहीं आता कई दफ़ा, है ना? क्योंकि हर बंदा सोचता है मैं तो ऑलरेडी होशियार हूँ या मुझे आता ही है, तो मैं मतलब क्या ही दूसरी चीज़ें करूँगा, ठीक है? तो करना भी नहीं चाहिए, अगर उसको लगता है कि उसे आता है तो नहीं करना चाहिए, है ना? इट्स ऑल राइट। आप चैनल उन लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं ज़्यादा, जैसे आपके चाचा जी हो गए, ताऊ जी हो गए, दादी हो गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तरीके का ये क्वांटिटेटिव सपोर्ट है, ठीक है? क्वालिटेटिव सपोर्ट वहाँ से आता है जिसको वाक़ई में पढ़ना होगा वो खुद से आके कर लेगा, ठीक है? अब मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जो क्वांटिटेटिव सपोर्ट होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है आखिर चैनल्स के लिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल शेयर करिएगा, जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ करिएगा, और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी करिएगा, ठीक है? मैं सच में आपका आभारी रहूँगा, और कोई आपको दिक्कत होगी आप प्लीज़ आप जो है टेक्स्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ लगभग सारे ही टेक्स्ट को मैं जो है एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। एक दो टेक्स्ट में बैकलैश भी मुझे झेलना पड़ जाता है, बट कोई बात नहीं। कोई काम अगर आप करेंगे तो आप जो है परेशानियों को झेलने की, सहने की क्षमता आपको जो है डेवलप करनी चाहिए, ठीक है? तो वो भी है। पता नहीं कोई पर्सन मुझे बोल रहा था ओवर स्मार्ट मत बनो ऐसे करके, पर मुझे क्या पता भाई कि आप सुपरिटेंडेंट हो कि कलेक्टर हो, है ना? कमेंट में तो मुझे नहीं पता है ना। आप मुझे बताओगे कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ या मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो मैं आपको उस हिसाब से चीज़ें बताऊँगा ना। मुझे तो नहीं पता है कि आप ऑलरेडी कलेक्टर हो कि सुपरिटेंडेंट हो कि जूनियर असिस्टेंट हो। मैं तो उस हिसाब से आपसे बात करता हूँ कि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जानकारी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ चीज़ें करने के लिए। तो वो मेरा अप्रोच रहता है। बाकी कभी कुछ मतलब हीरो बनने की कोशिश नहीं रहती मेरी कि मैं आपको पैट्रोनाइज़ करूं या बड़ी चीज़ें बताऊं। वो मैं इसलिए थोड़ा सा करता रहता हूं कि कोई एक पर्सन जो आपका गाइड होता है, कोई भी हो सकता है वो, गाइड ज़रूरी नहीं कि आपसे उम्र में बहुत बड़ा हो, उम्र में बराबर हो या छोटा हो, कोई कोई भी हो सकता है आपका गाइड, जिस पर आपको ट्रस्ट है कि दैट समबडी इज़ गाइडिंग मी प्रॉपरली एंड ही इज़ एबल टू सॉल्व माई डाउट्स, और मेरे साथ हैं, मतलब मैं जो पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ वो मुझे बता दे रहे हैं, तो आई थिंक दैट पर्सन कैन बी कंसिडर्ड योर मेंटर और गाइड। तो उस लहजे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ। बाकी मैं पेट्रोनाइजिंग नहीं हूँ, और ठीक है आप लोग मुझे बता भी दिया करो कि आप कहाँ कहाँ पे क्या काम कर रहे हो, पोस्टेड हो, तो फिर मैं उस हिसाब से भी बात करूँगा, ठीक है? ऐसे मुझे पता नहीं चल पाता है। बाकी ठीक है, हीरो वीरो नहीं हूँ यार, उसको जो है निगेटिवली नहीं लेना चाहिए मेरी चीज़ों को लेकर के। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और वेलकम टू यूपीएससी 021, और @स्पीकिंग डायरी वाला भी जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार वो इनफॉर्मल है थोड़ा सा। और लाइफ में जब कभी भी आप पढ़ोगे ना, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। किसका एक्सपेरिमेंट है वो? मायो का कोई एक एक्सपेरिमेंट है बहुत फेमस। उसमें उन्होंने जो है बेसिकली बताया है कि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते हो कि आप 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? आपकी लाइफ जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस दोनों का जो है मिश्रण है। और ये जो चैनल है वो फॉर्मल स्टडीज़ के लिए चैनल है, और जो स्पीकिंग डायरी वाला चैनल है वो इनफॉर्मल के लिए। उसमें थोड़ी सी मस्ती वाली चीज़ें और लाइट हार्टेड चीज़ें भी मैं पोस्ट करता हूँ। तो प्लीज़ गिव योर लव एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।